आप देख रहे हैं डिजिटल एग्जाम भारत में विकास कुमार। आज मैं गौतम बुद्ध की तमाम टॉपिकों पर चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा ये वीडियो को आप पूरा देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा कि अगला टॉपिक में क्या चीज़ पर लेकर आऊँ। आइए, मैं सबसे पहले गौतम बुद्ध का जो है पारिवारिक जीवन पर चर्चा करना चाहूँगा। गौतम बुद्ध का पिता का क्या नाम था, माता का क्या नाम था, इस चीज़ों को पारिवारिक जीवन पर मैं चर्चा करना चाहूँगा। आइए, सबसे पहले मैं बता दूं, गौतम बुद्ध का पिता का नाम सुदर्शन था। उसके बाद उसकी माता की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उसकी माता का नाम महामाया था, जो कौशल राजवंश का था। इसकी माता महामाया। उसके बाद उसी से गौतम बुद्ध का जन्म होता है। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में नेपाल में होता है। महामाया के गर्भ से ही होता है। लेकिन गौतम बुद्ध का जब भी जन्म होता है तो उसकी माता डेथ कर जाती है, मृत्यु हो जाती है। गर्भ यानी कि उसकी पैदा होने की टाइम ही, गौतम बुद्ध के जन्म के टाइम ही उसकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो सुदर्शन का जो है एक साली रहता है वहाँ प्रजापति गौतमी उससे शादी कर लेता है सुदर्शन। यानी कि कहा जाए तो प्रजापति गौतमी जो होता है ये सौतेली माँ या मुसरी माँ गौतम बुद्ध का होता है मेरे भाई। लेकिन एक बात मैं और आपको बताऊंगा, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था उस टाइम में उसका नाम जो होता है सिद्धार्थ रहता है। गौतम बुद्ध का जन्म के टाइम में गौतम बुद्ध का नाम सिद्धार्थ रहता है। और उसके एक घटना और था, जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था तो उस टाइम में यानी कि सुदर्शन को बता दिया गया था, ज्योतिष ने बताया था कि अगर जिस टाइम में जन्म हुआ था ज्योतिष बताया था ये बहुत ज्ञानी बनेगा, यानी कि इस दुनिया की मोह माया को त्याग देगा, ये दुनिया को एक सच्चाई के रास्ते पर लाएगा। ये चीज़ बताया था यानी कि ज्योतिष ने सुदर्शन को, उसके पिताजी को, यानी कि गौतम बुद्ध के पिताजी को बताया गया था। तो यानी कि इसका एक ही बेटा था, मतलब गौतम बुद्ध सुदर्शन का। तो ये टेंशन में फंस गया कि गौतम मेरा एक बेटा है, ये मोह माया दुनियादारी सारा चीज़ को त्याग देगा, मोह माया बहुत ज्ञानी बनेगा, बहुत बड़ी बात है, एक ही बेटा था इसका। तो ज्योतिष से पूछा गया कि इसे क्या किया जाए, मतलब इसे मेरा घेराव में रखने के लिए, अपने काबू में रखने के लिए, कंट्रोल में रखने के लिए गौतम बुद्ध के पर क्या किया जाए। तो सबसे पहले यानी कि दरबारी बोला, यानी कि सुदर्शन से बोला कि इसका एक ही उपाय है, इसका शादी कर दीजिए। शादी करने के बाद क्या होता है, कोई भी व्यक्ति हो अगर उसका शादी कर दिया जाता है तो डेवलपमेंट, विकास जो होता है उसका रुक जाता है। वो आपस में ही मतलब उजराया हुआ रहता है, मतलब उसका विकास रुक जाता है, मतलब वो आगे डेवलप नहीं हो पाता है। तो उसका सौदा यानी कि गौतम बुद्ध का जो है यानी कि 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से शादी कर दिया गया था। यशोधरा से 16 वर्ष की अवस्था में शादी कर दी। यशोधरा बहुत महापरी और सुंदर देखने में लगती थी, उससे गौतम बुद्ध की शादी कर दिया जाता है। लेकिन कुछ दिनों की बात, 6 महीना 7 मंथ के बाद क्या होता है, गौतम बुद्ध का 6 या 7 मंथ के बाद गौतम बुद्ध एक दिन ऐसे ही यानी कि यशोधरा से कहती है कि मैं बाहर जाऊंगा घूमने के लिए। यशोधरा से कहती है मैं बाहर जाऊंगा घूमने के लिए। घूमने के बहाने ये इसके सारथी थी चना, घोड़ा का नाम था कन्यक। ये चना से कहता है चलो, और बाहर घूमने के लिए जब जाता है, बाहर घूमने के वक्त ये 4 चीज़ को देखता है। एक सन्यासी व्यक्ति को देखता है, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, एक रोगी व्यक्ति को देखता है, एक मृतक व्यक्ति को देखता है। ये 4 चीज़ों को देखने के बाद और घूमने के बाद जंगलों में और बहुत सारे जगह घूमने के बाद घर आते हैं। और घर आने के बाद क्या होता है मैं बता दूं, यशोधरा के पास जाती है। यशोधरा से कहते हैं ये सारा चीज़ जो है, मतलब धन दौलत संपत्ति, ये सारा चीज़ ये बकवास है, यानी कि मोह माया। इसे पहले ही ज्योतिष बता दिया गया था कि बहुत योद्धा और ये बहुत ज्ञानी और दुनिया को सच्चाई के रास्ते पर लाएगा, यानी कि सब बकवास है। और थोड़ी ही देर में यानी 1-2 मंथ के बाद इसका एक बेटा का जन्म ले लेता है। यानी प्लानिंग बना ही रहा था गौतम बुद्ध कि हम घर से मतलब घर से मैं बाहर जाऊंगा, गृह त्याग करूंगा। यशोधरा से बात ही हो रही थी। उसी टाइम में उसका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल, यानी कि दरबारी लेकर आता है, कहता है गौतम बुद्ध एक आपको एक
बेटा हुआ है, पुत्र का प्राप्ति हुआ है। गौतम बुद्ध उसका नाम रखता है राहुल। राहुल का मतलब होता है रास्ते का कांटा, नहीं रास्ते का कांटा। मतलब गौतम बुद्ध या अगर गृह त्याग करता, मतलब उसी टाइम में यानी कि उसका बेटा हो गया, तो ये मोह माया तो सारा चीज को त्याग रहा था, तो रास्ते का कांटा ही होता है राहुल का मतलब, इसीलिए उसका नाम रखा गया। उसका पुत्र जो था यानी कि यशोधरा की पुत्र या गौतम बुद्ध का पुत्र ही कहा जाए, तो यानी कि उसका नाम राहुल रखा था। उसके बाद गृह त्याग दिया। गृह त्यागने के बाद मैं बता दूं, गृह त्यागने की घटना को महाविष्कर्मण कहा जाता है। गृह त्यागने के बाद गृह त्यागने के बाद क्या होता है, सबसे पहले इसका भेंट जो होती है अलार कलाम से होती है। अलार कलाम नामक व्यक्ति से होता है जो वैशाली के रहने वाला होता है। उसके बाद इसका दूसरा गुरु जो होती है गौतम बुद्ध का बनता है यानी रुद्र रामपुत्र। ठीक, इसके बाद मैं एक बार रिवाइज आपको कर देता हूँ, सारा चीज मैं आपका ये टॉपिक रिवाइज कर देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा। आप वीडियो में बने रहिएगा। देखिए, रिकवर करने से याद होता है। गौतम बुद्ध का यानी कि पिता का नाम सुदर्शन होता है। उसके बाद उसकी माता की मैं बात करूँ तो महामाया उसके माता का नाम होता है। उसके बाद गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में होता है, नेपाल में पड़ता है लुम्बिनी। उसके बाद बचपन के नाम मैं बताऊं तो बचपन का नाम गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ होता है। आप एक एक टॉपिक पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से 16 वर्ष की उम्र में हो जाता है। 16 वर्ष की उम्र में हो जाता है। ये बहुत सुंदर होती है यशोधरा, जिससे महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। उसके बाद मैं कह दूँ, गौतम बुद्ध एक दिन बाहर निकलता है, जो कि आपको बता ही दिया गया था कहानी के थ्रू। उसके बाद घोड़ा का नाम, गौतम बुद्ध के घोड़ा के मैं नाम बताऊं तो कंथक था, कंथक। उसके बाद सारथी चना होता है, सारथी का नाम बताऊं गौतम बुद्ध का तो चना होता है। उसके बाद ये 4 चीज़ों को देखा। क्या घर से बाहर निकलने के बाद कौन कौन सा चीज़ को देखा घर से बाहर निकलने के बाद? देखिए, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, उसके बाद एक रोगी को देखा, उसके बाद एक मृतक को देखा, उसके बाद एक सन्यासी को देखा, उसके बाद उसके बाद घर आने के बाद यशोधरा से बातचीत हुई और कहा कि ये सारा चीज़ बकवास है। उसके बाद ये गृह त्याग दिया 29 वर्ष की अवस्था में, इसे महाविष्कर्मण कहा गया। और गृह त्यागने के बाद सबसे पहले अलार कलाम से भेंट होती है, जो कि वैशाली जिला का होता है। वैशाली जिला का होता है। गृह त्यागने के बाद पहला गुरु यही होता है। दूसरा गुरु की मैं बात करूँ, रुद्र रामपुत्र होता है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट तब तक ले लीजिए। आप दूसरा टॉपिक में मैं जस्ट टॉपिक लेकर आता हूँ। बुद्ध ने प्रथम बार अलार कलाम और सेकेंड बार रुद्र कर्मानुपुत्र से मिलने के बाद, मैं कहा तो पहला बार अलार कलाम से ही मिला था, उसके बाद सेकेंड बार रुद्र कर्मानुपुत्र से मिला था। उसके बाद क्या होता है देखिए, महात्मा बुद्ध उसके बाद रुगवेला में नर्मदा नदी की तट पर कठोर तपस्या करता है। तपस्या के उपरांत ही एक सुजाता नामक महिला ने के खीर खाने के बाद वो अपना उपवास को तोड़ता है। उपवास तोड़ने के बाद महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होता है। महात्मा बुद्ध को 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा के दिन बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होता है, जिसे समाधि कहा जाता है। और उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है मेरे भाई, उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के बाद ऋषिपत्तनम में 5 ब्राह्मण को ज्ञान देता है। यानी कि बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, उसके बाद ये सबसे पहले ज्ञान 5 ब्राह्मण को देता है, जिसे धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? धम्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। उसके बाद क्या करता है महात्मा बुद्ध, आइए देखते हैं। उसके बाद यह एक बात मैं और बताऊंगा, महात्मा बुद्ध सबसे प्रथम बार जो उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था। उसके बाद सर्वाधिक बार, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, प्रथम बार महात्मा बुद्ध उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम बार महात्मा बुद्ध जो होती है उपदेश, प्रथम बार महात्मा बुद्ध उपदेश सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक बार की मैं बात करूं, ये श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती में दिया था, जो पाली भाषा में दिया था। उपदेश की मैं बात करूं, सर्वाधिक बार श्रावस्ती में जो पाली भाषा में उपदेश दिया था। उसके बाद में जस्ट आपके साथ अगर स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जस्ट अगला टॉपिक में बताता हूं।
महात्मा बुद्ध से संबंधित टॉपिक में आपके साथ आप बताने वाले हूँ। बुद्ध से संबंधित टॉपिक की मैं बात करूँ, सबसे पहले बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो होता है, जन्म की प्रतीक कमल होता है। उसके बाद गृह त्याग मतलब घोड़ा, मतलब गृह त्याग की जो प्रतीक होता है ये घोड़ा होता है। उसके बाद ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक बोधि वृक्ष होता है। उसके बाद मृत्यु की में प्रतीक की बात को तो महापरिनिर्वाण होता है। उसके बाद माता के गर्भ के आना, मतलब माता के गर्भ में जब महात्मा बुद्ध होता है तो उसका प्रतीक हाथी होता है। उसके बाद आपको मैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष बताता हूँ, किस प्रथम अध्यक्ष में कौन सा आता था। उसके बाद सेकंड सराची अध्यक्ष की मैं बात बताता हूँ, जैसे देखिएगा। उसके बाद बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगति होती है, जैसे जो कि प्रथम बौद्ध संगति जो होती है, प्रथम बौद्ध संगति की मैं बात करूँ तो जो राजगिरी में किया जाता है। समय की बात करूँ मैं 483 ईसा पूर्व में किया जाता है। और उसके अध्यक्ष महाकश्यप रहता है, और अध्यक्ष महाकश्यप अजातशत्रु के समय में किया जाता है ये। द्वितीय बौद्ध संगति की मैं बात करूं तो द्वितीय बौद्ध संगति जो होती है वैशाली में होती है। उसके बाद में समय की बात करूं 383 ईसा पूर्व में होती है। सवाकामी इसके में अध्यक्ष रहता है, सवाकामी। और ये कला अशोक के समय में किया जाता है। उसके बाद में तीसरा बौद्ध संगति की मैं बात करूं, ये बौद्ध संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से देखिए। तृतीय बौद्ध संगति की मैं बात करूं, ये पाटलिपुत्र में होता है। और ये समय की मैं बात करूं 250 ईसा पूर्व में होता है। और इसके समय में अध्यक्ष होता है मोकलीपुत्र 30। और ये अशोक के शासनकाल में होता है, अशोक के समय होता है ये तीसरा बौद्ध संगति। और चतुर्थ बौद्ध संगति की मैं बात करूं, चतुर्थ बौद्ध संगति जो होती है कुंडलवन कश्मीर में होता है। ये प्रथम ईसा पूर्व में ही होता है, मतलब अनुमान लगा गया है। उसके बाद यह इसके समय में अध्यक्ष वसुमित्र या अश्वघोष होता है, अश्वघोष होता है। ये कनिष्ठ के समय में ये चतुर्थ बौद्ध संगति होता है। उसके बाद मैं बता दूं ये अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष किसके शासनकाल में कौन सा बौद्ध संगति होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इससे याद कीजिएगा। जैसे कि प्रथम बौद्ध संगति होती है अजातशत्रु के समय में होता है, द्वितीय बौद्ध संगति कला अशोक के समय में रहता है, तृतीय बौद्ध संगति अशोक के समय में होता है, चतुर्थ बौद्ध संगति की मैं बात करूँ तो कनिष्ठ के समय में होता है। उसके बाद महात्मा बुद्ध की जो होता है अंतिम में मृत्यु हो जाता है 480 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाता है। और जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है, जिसे महात्मा बुद्ध का मृत्यु 480 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो जाता है, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। दोस्तों मैं अपने वाणी को यहीं विराम करता हूं। और आपको ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट लगा होगा, अच्छा लगा होगा वीडियो, जरूर मैं उम्मीद करता हूं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं अगला टॉपिक में कौन सा वीडियो लेकर आऊँ कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जय हिंद। यही वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद।